जून को पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरुआत में दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया, लेकिन पूछताछ के दौरान दोनों बार बार अपने बयान बदलते रहे। आखिरकार जब पुलिस ने उनके सामने सबूत रखे तो दोनों टूट गए और अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूछताछ में पुलिस के सामने सिया गोयल ने बताया कि वह चेतन चौधरी से प्यार करती थीं और उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन घर वालों के डर से वह न तो अपने परिवार को यह बता पा रही थी कि वह किसी और से प्यार करती है और न ही केतन अग्रवाल से शादी करने से साफ साफ इनकार कर पा रही थी। 19 फरवरी 2026 को जब केतन अग्रवाल के साथ उसकी सगाई हुई तो सगाई के दिन सिया सबके सामने खुश रहने का नाटक करती रही। परिवार और रिश्तेदारों को वह यह दिखा रही थी कि वह इस रिश्ते से खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी थी क्योंकि वह इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। सगाई के बाद सिया को लगा कि अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, शादी में अभी काफी समय लगेगा। शायद शादी 2 से 3 साल बाद होगी और तब तक वह हिम्मत करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। लेकिन सिया ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। शादी की डेट फिक्स होते ही सिया और ज्यादा परेशान रहने लगी क्योंकि वह किसी भी हालत में केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी, मगर परिवार की खुशी और बदनामी के डर से वह अपने घर वालों को यह बात बता भी नहीं पा रही थी। इसी बीच सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिलती रही और बार बार उससे कहती रही कि वह केतन से किसी भी हालत में शादी नहीं करेगी। शुरुआत में दोनों ने भागकर शादी करने का प्लान बनाया था, लेकिन सिया को लगा कि अगर वह ऐसा करेगी तो उसके परिवार की बदनामी होगी। सिया को लगने लगा कि भागने से आसान रास्ता केतन को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटा देना है। अगर केतन नहीं रहेगा तो शादी भी नहीं होगी और उसे अपने घर वालों के सामने सच बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यहीं से सिया के मन में एक खतरनाक सोच पैदा हुई। धीरे धीरे यह सोच एक साजिश में बदलने लगी। सिया अब केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। सिया ने केतन को जान से मारने के लिए इंटरनेट पर तरीके तलाशने शुरू कर दिए। वह हर रोज अलग अलग जानकारी खोज रही थी। वह ऐसा रास्ता ढूंढना चाहती थी जिससे केतन की मौत हो जाए, लेकिन किसी को उस पर शक न हो। वह चाहती थी कि सबको यह मौत एक हादसा लगे और वह खुद बच निकले। लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसे कोई ऐसा तरीका नहीं मिल रहा था जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो सके। इसके बाद 31 मई को केतन अपनी होने वाली पत्नी सिया गोयल के साथ ट्रेकिंग के लिए लोहागढ़ किले जाना चाहता था। लोहागढ़ किला उनके घर से लगभग 55 किलोमीटर दूर था। 31 मई को सिया और केतन लोहागढ़ किले पहुंचे। वहां दोनों ने फोटोशूट करवाया और साथ में काफी समय बिताया। इसी दौरान 31 मई को जब सिया पहली बार केतन के साथ लोहागढ़ किले पर पहुंची तो उसकी नजर किले की सैकड़ों फीट गहरी खाई और वहां के सुनसान इलाकों पर पड़ी। उसी पल सिया के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे लगा कि अगर केतन को इसी गहरी खाई में धक्का दे दिया जाए और बाद में यह कह दिया जाए कि ट्रैकिंग के दौरान उसका पैर फिसल गया जिससे वह हादसे का शिकार हो गया, तो हर कोई इसे एक दुर्घटना मान लेगा। किसी को उस पर शक नहीं होगा और वह आसानी से बच जाएगी। लेकिन 31 मई को सिया अपना यह प्लान अंजाम नहीं दे पाई क्योंकि उस दिन सिया और केतन के साथ 3 और लोग भी लोहागढ़ किले गए थे। वहां दूसरे लोगों की मौजूदगी की वजह से सिया को मौका नहीं मिला और उसका प्लान उस दिन सफल नहीं हो सका। 31 मई को घर लौटने के बाद सिया दोबारा लोहागढ़ किले पर जाने का प्लान बनाने लगती है। 5 जून को उसने केतन से कहा कि उसका एक बार फिर किला देखने का मन कर रहा है क्योंकि वह जगह बहुत सुंदर है। लेकिन केतन की मां और उसके पिता ने इस बात से साफ मना कर दिया। 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था। घर वालों ने सोचा दोनों थक जाएंगे। 5 जून को जब सिया का प्लान फेल हो गया और वह लोहागढ़ किले पर नहीं जा पाई तो वह बेचैन हो गई। फिर 6 जून 2026 को केतन अग्रवाल, सिया गोयल, केतन की बहन और सिया का भाई प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे। इसके लिए सभी लोग पुणे से मुंबई हवाई अड्डे के लिए निकले थे और रास्ते में वे खालापुर फूड मॉल पर रुके। यहीं पर सिया ने मौका देखकर केतन के बैग से उसका पासपोर्ट निकाला और फाड़कर फूड मॉल के डस्टबिन में फेंक दिया। सिया ने बाकी लोगों के पासपोर्ट, बैंक कार्ड और दूसरी जरूरी चीजें उसी बैग में छोड़ दी ताकि केतन बाली न जा सके और पूरी ट्रिप रद्द हो जाए और वह किसी तरह केतन को दोबारा लोहागढ़ किले ले जाकर गहरी खाई में धक्का देकर उसकी जान ले सके। जब केतन का पासपोर्ट गायब हुआ तब किसी को भी सिया पर जरा भी शक नहीं हुआ।
उस समय किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हो सकती है। उस दिन पुणे से मुंबई एयरपोर्ट जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर वैभव जाधव ने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 10 बजे जब वह पुणे पहुंचा तो सिया मुंबई जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह बार बार केतन से झगड़ रही थी और गाड़ी में बैठने से मना कर रही थी। तब सिया के भाई साहिल ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठाया। ड्राइवर ने आगे बताया कि जब सभी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर रवाना हुए तो सिया ने अचानक चाय पीने के बहाने एक फूड मॉल पर रुकने को कहा। करीब 10 मिनट बाद वह वापस आई और कार की डिक्की खोलने को कहा। सिया ने पर्स से कुछ निकाला और अपने जेब में रख लिया था। एयरपोर्ट पर छोड़ने के करीब 2 मिनट बाद फोन आया कि केतन का पासपोर्ट शायद कैब में रह गया है। ड्राइवर ने कहा कि उसने पूरी कार देख ली थी, पासपोर्ट नहीं मिला। इसके बावजूद उससे वीडियो कॉल करवाकर पूरी कैब दिखवाई गई। फिर उसे दोबारा एयरपोर्ट बुलाया गया, जहां केतन और साहिल ने खुद कार की तलाशी ली, लेकिन पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। 14 जून 2026 को सिया दोबारा लोहागढ़ किले पर जाने की जिद करने लगी और केतन के घर वालों से रिक्वेस्ट करने लगी कि वह एक बार और केतन के साथ किला देखना चाहती है, और इस बार केतन के घर वालों ने इजाजत दे दी। 14 जून को लोहागढ़ किले पर पहुंचने के बाद सिया ने मौका देखकर केतन को खाई की ओर धक्का दे दिया, लेकिन किस्मत ने उस दिन केतन का साथ दिया। नीचे गिरते समय वह एक पेड़ और झाड़ियों में अटक गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद जब केतन ने सिया से पूछा कि आखिर उसने उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने बड़ी चालाकी से पूरी बात पलट दी। उसने कहा कि तुम्हारे पास एक सांप आ गया था, मुझे डर था कि कहीं वह तुम्हें काट न ले, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए मैंने धक्का दिया। केतन ने बिना किसी शक के सिया की इस बात पर भरोसा कर लिया। उसे लगा कि सिया ने उसकी जान बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही उसकी मौत की साजिश रच रही थी। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद भी सिया हार नहीं मानी। घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया गोयल घर से झूठ बोलकर बाहर निकली और पुणे के कोंढवा इलाके के थर्ड वेव कॉफी कैफे में अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से मिली। कैफे में लगे सीसीटीवी कैमरों में दोनों कैद हो गए। बाद में यही सीसीटीवी फुटेज पुलिस जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। इसी कॉफी कैफे में बैठकर दोनों ने पूरी योजना को आखिरी रूप दिया। सिया ने कहा कि मैं केतन को अकेले नहीं मार पाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तय किया गया कि ट्रैकिंग के दौरान किसी सुनसान जगह पर मौका मिलते ही केतन को खाई में धक्का दे दिया जाएगा और पूरी घटना को एक हादसे का रूप दे दिया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए हर छोटी बड़ी बात का भी ध्यान रखा गया। सिया ने चेतन से कहा कि वह अपना मोबाइल फोन साथ लेकर न आए, क्योंकि पुलिस मोबाइल की लोकेशन के जरिए उसकी मौजूदगी का पता लगा सकती है। इसी वजह से चेतन अपने मोबाइल की जगह अपने एक कर्मचारी का फोन लेकर पहुंचा, ताकि जांच एजेंसियों को गुमराह किया जा सके। कॉफी कैफे में प्लान तैयार करने के बाद 19 जून को सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन अग्रवाल के परिवार ने पहली बार सिया का जन्मदिन बेहद भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की थी। महाबलेश्वर के एक शानदार होटल में सिया की बर्थडे पार्टी बुक की गई थी, जहां रिश्तेदारों और करीबी मेहमानों के साथ जन्मदिन का जश्न मनाया जाना था। लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले यानी 18 जून को सिया ने केतन से कहा कि वह जन्मदिन के मौके पर लोहागढ़ किले पर जाकर फोटोशूट करवाना चाहती है। मां से इजाजत लेने के बाद केतन सिया के साथ लोहागढ़ किले के लिए निकल पड़ा। उसके चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह अपनी होने वाली पत्नी के जन्मदिन को यादगार बनाने जा रहा है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस सफर की शुरुआत वह मुस्कुराते हुए कर रहा है, वही सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। 18 जून को जब केतन और सिया लोहागढ़ किले के गेट पर पहुंचे तो वहां पहले से ही सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी मौजूद था। वह इतनी गर्मी में हुडी पहनकर चेहरा ढककर पहचान छिपाते हुए लगातार केतन का पीछा करने लगा। इस दौरान वह किले के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। जब सिया केतन को फोटोशूट के बहाने खाई के किनारे एक सुनसान जगह पर ले गई तो वहां चेतन पहले से ही छिपा हुआ था। फिर सिया और चेतन दोनों ने मिलकर केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया। धक्का देने के तुरंत बाद चेतन वहां से भाग गया। इसके बाद सिया ने अलार्म बजाया और रोने का नाटक शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब किले के कर्मचारी सिया के पास पहुंचे और रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि फोटोशूट के दौरान मेरे होने वाले पति का पैर फिसल गया और वह खाई में गिर गए। लेकिन सिया का ये नाटक ज्यादा दिन नहीं चल सका। केतन के घर वालों की मदद, खासकर केतन के पिता और उसकी बहन की सूझबूझ की वजह से पुलिस ने सिया के एक एक झूठ और उसकी हर चाल का पर्दाफाश कर दिया।
उसके हर एक झूठ से नकाब हट गया। पुलिस पूछताछ में सिया ने एक और ऐसी बात बताई जिसने पुलिस के साथ साथ केतन के घर वालों को और पूरे समाज को हैरान कर दिया। सिया ने केतन को मारने का एक और कारण बताया। उसने कहा कि केतन के सिर पर बाल बहुत कम थे। वह अपना टकलापन छुपाने के लिए नकली बाल यानी हेयर पैच लगाता था। ये मुझे पसंद नहीं था कि मेरा होने वाला पति गंजा हो, इसलिए मैंने केतन को मार डाला। सिया की ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान हो गए और केतन के माता पिता भी स्तब्ध रह गए। केतन के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केतन हेयर पैच लगाता था और इस बात की जानकारी उन्होंने सगाई से पहले ही सिया और उसके परिवार को दे दी थी। अगर इस बात पर उन्हें कोई आपत्ति होती तो उसी समय शादी से इनकार कर सकते थे, लेकिन अब इस वजह को हत्या का कारण बताना पूरी तरह गलत है। उनके अनुसार सिया अपनी करतूत छिपाने और खुद को बचाने के लिए ऐसे बहाने बना रही है। उन्होंने कहा, अगर उसे केतन पसंद नहीं था और उसके सिर पर बाल कम थे तो उसे मारने की क्या जरूरत थी। वो एक बार कह देती कि मैं शादी नहीं करूंगी। वो मेरा इकलौता बेटा था, बुढ़ापे का सहारा था, उसे भी सिया ने छीन लिया। सिया की इस बात को सुनकर हर कोई अंदर तक हिल गया है। जांच में यह भी पता चला कि हत्या से पहले सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन इंटरनेट पर लोहागढ़ किले के डेट पॉइंट्स, खाई वाले खतरनाक स्पॉट्स सर्च कर रहे थे ताकि केतन को आसानी से मार सकें। यानी सारी घटना पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। हत्या के बाद दोनों ने अपने अपने मोबाइल से सारा डेटा डिलीट कर दिया और फोन भी रीसेट कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। जांच में यह भी सामने आया कि सिया अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ अक्सर मैच देखने स्टेडियम भी जाती थी, पब और बार में भी जाया करती थी और अक्सर शराब पार्टियां भी करती थी। जांच में सामने आया कि सिया करीब 1 साल से अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी से दिन में 20 से 30 कॉल करके घंटों बात करती थी। लेकिन जैसे ही केतन की हत्या की साजिश रची जाने लगी, यानी 31 मई के बाद से सिया ने फोन कॉल पर बात करना लगभग बंद कर दिया। 31 मई के बाद सिया अपने बॉयफ्रेंड से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सारी जानकारी साझा कर रही थी ताकि बाद में पुलिस को उन पर शक न हो। जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए कि जिस उम्र में लोग जिंदगी को समझना शुरू करते हैं, उसी उम्र में सिया ने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए फोन कॉल से दूरी बनाकर सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखना शुरू कर दिया ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। जांच में सामने आया कि हत्या से पहले सिया और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने लोहागढ़ किले का जायजा लिया था। दोनों ने एक कोडवर्ड भी तय किया था। जैसे ही सिया जूते का फीता बांधने के बहाने जमीन की तरफ झुकती, वहीं चेतन के लिए अंतिम इशारा होता। पुलिस के मुताबिक सिया जानबूझकर नीचे झुकी ताकि धक्का लगने के बाद अगर केतन खुद को बचाने की कोशिश भी करे तो वह उसका हाथ न पकड़ पाए। जैसे ही सिया झुकी, पीछे छिपे चेतन चौधरी ने केतन को गहरी खाई में धक्का दे दिया। पुलिस जांच में एक और बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के मुताबिक सिया ने सगाई के बाद शॉपिंग और दूसरे बहानों से केतन से करीब 1 करोड़ रुपए लिए थे और यह रकम उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को ट्रांसफर कर दी थी ताकि वह अपना बिजनेस बढ़ा सके। पुलिस के मुताबिक सिया के लिए केतन सिर्फ पैसों का जरिया बन गया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि वह उसे एक एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रही थी। सिया कभी केतन से शादी करना ही नहीं चाहती थी। योजना यह थी कि केतन की मौत के बाद मामला ठंडा पड़ने में 2 से 3 साल लगेंगे और फिर चेतन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखेगा ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि चेतन चौधरी सिया के भाई शाहिल गोयल का बहुत अच्छा दोस्त है। दोनों की दोस्ती मैच खेलने के दौरान हुई थी। जब सिया मैच देखने जाती थी तो धीरे धीरे वह चेतन चौधरी को पसंद करने लगी और उसी से शादी करने की सोचने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि सिया के भाई को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था। पुलिस ने साहिल गोयल से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान उससे सिया और चेतन चौधरी के रिश्ते, दोनों की मुलाकात, परिवार को इस अफेयर की जानकारी, फिर भी केतन से शादी तय करने की वजह, सगाई से पहले सिया ने क्या कहा था और घटना से पहले की गतिविधियों को लेकर कई सवाल पूछे गए। पुलिस ने उसके जवाबों का मिलान कॉल डिटेल रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों से भी किया। केतन के परिवार का आरोप है कि शाहिल को अपनी बहन सिया के चेतन से अफेयर के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। परिवार का कहना है कि शाहिल ने ही सिया की शादी केतन से तय करने में सक्रिय भूमिका निभाई, जबकि उसे सिया का अफेयर पता था। परिवार का आरोप है कि शाहिल का मकसद केतन से अपनी बहन की शादी कराकर आर्थिक फायदा उठाना था। उनका कहना है कि इसी वजह से वह सब कुछ जानते हुए भी चुप रहा और सच्चाई छिपाता रहा। परिवार के अनुसार सिया के प्रेम संबंधों की वजह से पूरा परिवार परेशान था। उनका आरोप है कि शाहिल चाहता था कि कम उम्र में ही सिया की शादी किसी अच्छे और संपन्न परिवार में हो जाए
ताकि परिवार की इज्जत बनी रहे। केतन का परिवार अच्छा और आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। कुछ लोगों का दावा है कि केतन के कारोबार से शाहिल को भी फायदा हो सकता था। वहीं परिवार का आरोप है कि सिया ने केतन से जो 1 करोड़ रुपए लिए थे, उसमें शाहिल की भी भूमिका हो सकती है। उनका कहना है कि शाहिल का उद्देश्य केतन से आर्थिक लाभ लेना था, इसीलिए प्रेम संबंधों की जानकारी होने के बावजूद उसने यह बात छिपाए रखी। फिलहाल पुलिस शाहिल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं और उससे सख्ती से पूछताछ तथा कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसे ही असली मास्टरमाइंड बता रहे हैं। बेटे की मौत के बाद केतन अग्रवाल की मां का रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे की शादी की तैयारियां घर में खुशियां लेकर आने वाली थीं, उसी बेटे की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया। केतन की मां बार बार अपने बेटे को याद करके बेहोश हो जा रही हैं। कभी वह केतन की तस्वीर देखकर रो पड़ती हैं, तो कभी यह कहती हैं कि उनके बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल सिया गोयल और उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी जेल में है। उधर केतन का परिवार अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। परिवार का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत की गई है। केतन के परिवार का आरोप है कि इस मामले में सिर्फ सिया ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के कुछ लोगों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केतन का पूरा परिवार कह रहा है कि उनके बेटे को तभी इंसाफ मिलेगा जब सिया को फांसी होगी। अपराधियों को फांसी की सजा मिले, सिया को फांसी की सजा। केतन का पूरा परिवार सिया को फांसी देने की मांग कर रहा है। केतन की मां ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सिया के परिवार को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था, फिर भी उन्होंने हमसे सच छुपाया और हमारे बेटे को बलि का बकरा बना दिया। उन्होंने आगे कहा कि सिया शराब पीती थी, पार्टियां करती थी, आधी रात को घर से गायब रहती थी। सिया के अफेयर से उसका पूरा परिवार परेशान था, इसलिए वे 20 साल की छोटी उम्र में ही उसकी शादी कर देना चाहते थे। लेकिन ये बात भी उसके परिवार ने हमसे छुपाई। वो हमारे घर रिश्ता लेकर आए और हमारे बेटे को शिकार बनाया। अगर हमें ये सब पहले से पता होता तो हम कभी इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करते। पुलिस ने भी इस हत्याकांड को बेहद गंभीर माना है, क्योंकि केतन की हत्या कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत और ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। केतन एक होनहार और मेहनती नौजवान था, जिसने अमेरिका के बॉस्टन से MBA पूरा किया और वापस आकर अपने पिता के साथ परिवार का रियल एस्टेट कारोबार संभाल रहा था। पिता के लिए वह सिर्फ बेटा नहीं, उनका गर्व और उनका कोहिनूर था। लेकिन एक धोखे ने सब कुछ छीन लिया। आज उसके पिता के मन में सिर्फ एक सवाल है, अगर शादी नहीं करनी थी तो साफ मना क्यों नहीं किया? अगर सच पहले बता दिया जाता तो सगाई टूट सकती थी, रिश्ता खत्म हो सकता था, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। देश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां रिश्तों में सच छुपाकर या मजबूरी में शादी करके आखिर में हिंसा का रास्ता चुना गया। और इसका सबसे बड़ा दर्द उस इंसान और उसके परिवार को झेलना पड़ता है जिसने कोई गलती नहीं की होती। लगभग यही कहानी 11 महीने पहले शिलोंग से भी सामने आई थी, जहां सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को हनीमून के दौरान किराए के हत्यारों की मदद से खाई में धक्का दे दिया था, क्योंकि वह किसी और से प्यार करती थी और दबाव में शादी की थी। पुणे की यह घटना उसी दर्दनाक कहानी का दूसरा अध्याय लगती है। दोनों में एक ऊंची जगह, एक गहरी खाई, एक रची गई साजिश और एक ऐसा पति जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने रिश्ते पर भरोसा किया। भारत में हर साल हजारों लोग प्यार और रिश्तों से जुड़े विवादों में अपनी जान गंवा देते हैं। आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन यह सिलसिला इतना भयावह हो चुका है कि अब इसकी एक खौफनाक पहचान बन गई है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। केतन और सिया की सगाई के बाद के वीडियो वायरल हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे के करीब। देखने वालों को लगता था ये एक खुशहाल जोड़ा है, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे छुपा सच किसी ने नहीं देखा। केतन कोई कमजोर या नासमझ लड़का नहीं था। वह उन लाखों युवाओं जैसा था जो रिश्तों पर भरोसा करते हैं, अपने साथी पर यकीन करते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर कोई रिश्ता नहीं निभाना चाहता तो साफ मना करना उसका हक है। सगाई टूट सकती है, शादी रुक सकती है, रिश्ते खत्म हो सकते हैं, लोगों को दुख होगा, लेकिन किसी की जान नहीं जाएगी। हर माता पिता के लिए भी यह एक सीख है, जब बच्चों की शादी तय हो तो पहले उनके दोस्त बनकर उनसे पूछिए कि क्या वे सच में यह रिश्ता चाहते हैं। कहीं वे किसी दबाव में तो नहीं, कहीं वे कुछ छुपा तो नहीं रहे। क्योंकि जब रिश्ते मजबूरी में थोपे जाते हैं तो उनका अंजाम कई बार बेहद खतरनाक हो सकता है। आजकल ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं।
इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कई मामलों में आरोपियों को समय पर और कठोर सजा नहीं मिल पाती। जब अपराधी कानून से नहीं डरते तो ऐसे अपराध लगातार बढ़ते जाते हैं। जरूरी है कि ऐसे मामलों में जल्द सुनवाई हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकती है। लेकिन आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? आपके अनुसार ऐसे अपराध करने वालों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।